जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको रामचरितमानस में वर्णित ब्राह्मण संत वंदना और खल वंदना सुना रहा हूँ। आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक सुने। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते बंदव प्रथमा महिषूर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है। फिर सभी गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु नीरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय होते हैं। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर शरी धारा सरसाई ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदिनी बरनी हरि हरि कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत शारद शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अक्षय बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक
तीरथ राउ देह सद फल प्रगट प्रभावो। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मना, मंजहि अति अनुराग, लाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बंदौ संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति शुभ सुमन जिमी, शम सुगंध कर दोई। जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों की ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जानी शुभाउषने, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। मैं अपनी दिशि किन्हीं निहोरा, तिन निज ओरन लाव भोरा, वायस पाली अति अनुरागा, हो ही निरामिषी कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? यह सृष्टि भी गुण और गुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचो, अमिय सुजीवनु माहुर मीचो, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्षी अलक्षी रंक अवनीशा, काशी मगशुर शरिक्रम नासा, मरुमारव मही देव गवासा, शरग नरकयनु राग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन यानी सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा, मरवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा के सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमया, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि पया, परिहरि बारी विकार। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जगा, लकी सुलक्षण लोग। ग्रह
औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। शम प्रकाश तम पाख दुहो, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दिन। महीने के 2 पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। मित्रों, मैं इसके पिछले भाग में मंगलाचरण और गुरु वंदना बताया हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं सुने हैं और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। और मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।